कम्युनिटी के 8,000 लोगों को उन्हीं के घर में घुस के मार दिया जाता है। उनकी माँ, उनकी बहनों का बलात्कार किया जाता है। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण्स थे। ये है इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला पॉलिटिकल जेनोसाइड एंड वन ऑफ द मेजर कवर अप्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्रूरता एंड इस लेवल ऑफ हेट्रेड के पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए, 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था बाय नाथूराम गोडसे, जो कि एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। और महात्मा गांधी के असैसिनेशन के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी मौत की सज़ा सारे ब्राह्मण्स को मिलनी चाहिए। कुछ घंटों में वो बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लिए गए और उसमें से बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स भी थे। एंड इनके जो टारगेट थे वो थे इनोसेंट ब्राह्मण। इनके हाथों में केरोसिन कैनिस्टर्स थे, रॉड्स थी, कुल्हाड़ीज थी और केरोसिन में डिप की गई कॉटन बॉल्स एंड पेपर थे ताकि लोगों का घर जला दिया जाए। उस सेम डे पे पुणे में लगभग 50 ब्राह्मण्स को टारगेट किया गया और उन्हें मार दिया गया। एंड इन द नेक्स्ट डे मुंबई में 15 ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को मार दिया गया और 50 को बहुत ही सीवियरली अटैक किया गया। सतारा में 1500 घरों को जला दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण्स के घर थे। और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स एंड जो स्टोर्स जो ब्राह्मण्स ओन करते थे उन्हें भी जला दिया गया। और कोल्हापुर में तो एक बहुत ही रिनाउंड इंडियन फिल्म मेकर भालजी पेंढारकर, उनका तो स्टूडियो ही जला दिया गया। एंड जी.एच. जोशी, जो कि आरएसएस के लीडर थे उस टाइम के, उनकी भी फैक्ट्रीज को जला दिया गया। और ये इनह्यूमन वायलेंस अगेंस्ट ब्राह्मण्स सिर्फ और सिर्फ इन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा था। जो कांग्रेस लीडर्स थे, उनकी जो लॉरीज होती थी वो इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी जहाँ पे ब्राह्मण्स होते थे टू एलिमिनेट देम। और उनकी माँ बहनों को रेप किया जाता था। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। जो छोटे बच्चे होते थे उन्हें भी ब्रूटैलिटी के साथ मार दिया जाता। कांग्रेस लीडर द्वारका प्रसाद मिश्र, जिनको चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने तो अपने मेमोयर में ये भी लिखा था कि इस जेनोसाइड के पीछे नॉन ब्राह्मण कांग्रेस लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने लोगों के दिलों में इतनी नफरत घोल के रख दी थी कि लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर के भी घर को नहीं छोड़ा। उनके घर को आग लगाने गए ये लोग, बट ही नैरोली एस्केप्ड। एंड इतने हाई लेवल वायलेंस के बाद भी कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई गई, कोई एफआईआर नहीं हुई एंड नो जस्टिस वाज सर्व्ड टू दीज ब्राह्मण्स। इंस्टेड ऑफ दैट, जो नेहरूवियन गवर्नमेंट थी उसने तो इस पूरे ही इंसिडेंट को कवर अप करने की बहुत कोशिश की। आपको क्या लगता है कि अगर यही इंसिडेंट किसी और कम्युनिटी के साथ होता तो क्या हमें आज इसके बारे में पता होता, या फिर वो भी हिस्ट्री के पन्नों में दबा हुआ